चंद्रकांता, महारानी, ये हमारा भ्रम है या ये सत्य? भ्रम नहीं है महाराज, सत्य है। आज के इस दिन के लिए तो हम वर्षों से मर मर के भी मरे नहीं। सोच भी नहीं सकते आपने इतने सालों में क्या क्या सहा होगा। चंद्रकांता, ये विवाह नहीं होगा। आप क्या कह रही हैं राजकुमारी? हम सही कह रहे हैं। जो भी परिस्थिति है आपके सामने है, ऐसे में विवाह करना उचित नहीं होगा। मौसम की तरह मिजाज बदलना तुम्हारी अदा होगी राजकुमारी, लेकिन ऐसी अदा को हम सर चढ़ने नहीं देते, पैरों से मसल देते हैं। शादी तो आज होगी, अभी इसी वक्त। तुम्हें जो नाटक करना है कर लो, चलो। हम नाटक नहीं कर रहे। ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर फिर भी आपके मन में कोई संदेह है तो हम इसी वक्त आपके साथ चलने को तैयार हैं, पर बिना विवाह किए। हमारे पिताजी ने नौगढ़ से जो वादा किया है, वही वादा हमने उनसे किया है, और उस वादे को निभाने के लिए हम आपके साथ बिना विवाह किए भी जा सकते हैं। पर विवाह होगा तो हमारी मां की छाया में। हम तैयार हैं युवराज, ले चलिए हमें। सोच क्या रहे हैं? हमने कहा ना, हम चलने के लिए तैयार हैं। आज इतने सालों बाद हमारी मां तस्वीरों और यादों से निकलकर हमारे सामने आई है। बोलना भी नहीं सीखा था हमने। जब वो खूंखार मारीच हमारी मां को ले गया था, पर महादेव की महिमा देखिए, उनका आज यहां वापस आ जाना ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, ईश्वर का इशारा है। वो भी चाहते हैं कि हमारा कन्यादान हमारी मां के शुभ हाथों से हो, हमारा विवाह उनकी खुशी से हो। इसलिए बस यही गुजारिश है आपसे, आपकी होने वाली पत्नी है हम, क्या नीति के इस फैसले में हमारी गुजारिश की कोई जगह नहीं। गुजारिश करके आज आपने अपना हक जता दिया। और आपको समय देकर अब हम अपना फर्ज निभाएंगे। आज आपने पहली बार हमसे कुछ मांगा है, विनती की है,
तो हम इनकार कैसे कर सकते हैं। हम इंतजार करेंगे, फिर चाहे 1 दिन लगे या 1 साल, हम इंतजार करेंगे। नौगढ़ जाने की तैयारी करो तेज सिंह। बहुत दिनों से भूखे प्यासे लगते हो बेटा। तुम्हें अपना समझ के पूछ लिया, बुरा मत मानना। ऐसी बात नहीं है। मुझे आज तक किसी ने इतनी ममता से बेटा बुलाया ही नहीं। क्यों? तुम्हारी माँ नहीं है? इस भरी दुनिया में कोई तो होगा तुम्हारा अपना जो तुम्हें प्यार करता हो। तेरी खातिर थोड़ा सदियों का फासला, दुनिया को भूला तेरी राहों पे मैं खड़ा। हाँ, चंद्रकांता ही थी जो मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मैंने उसे भी हमेशा के लिए खो दिया। क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ भी नहीं। महाराज, उन्हें कोई बीमारी नहीं है, किंतु उन पर असीम मायावी शक्तियों का गहरा आघात पहुंचा है। औषधियां सिर्फ उनकी कमजोरी दूर कर सकती हैं, किंतु पूर्ण रूप से स्वस्थ वो कब होंगी, ये बताना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा होगा कि महारानी रत्नगर्भा हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ले। मुझे यहाँ सौतन नहीं चाहिए। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली माँ। इतने बरसों बाद आप हमारे सामने आई हो। अब इस तरह आप हमसे मुंह नहीं मोड़ सकती। आंखें खोलिए माँ, आपको होश में आना होगा माँ। कुछ कह रही थी आप हमसे। उठिए माँ, आप हमसे बातें कीजिए। माँ, बेटी। माँ, पानी। दासियों, उससे विवाह मत करना। वो नौगढ़ का राजकुमार नहीं है। उससे विवाह मत करना। वो नौगढ़ का राजकुमार नहीं है।
लीजिए पानी। आंखें खोलिए माँ, माँ आंखें खोलिए। युवराज, तुम यहाँ कैसे? दुश्मन राज्य का वफादार महामंत्री क्रूर सिंह आज हमारे गरीब खाने में कैसे? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। आज ऐसी सच्चाई बतलाने आया हूं कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। युवराज, युवराज नहीं, क्रूर सिंह, युवराज नहीं, महाराज कहकर बात करो हमसे। तुम्हारी शक्ल तो हमें वैसे ही पसंद नहीं, कहीं जुबान भी पसंद नहीं आई तो नौगढ़ के अंदर सर कलम होने में देर नहीं लगती है। माफी चाहते हैं हुजूर, जो कभी कभार खरी बात करता हूं। पर हाँ, ब्राह्मणों ने तो पहले से ही शंका जताई थी कि आपके चरित्र और आपकी कुंडली मेल नहीं खाते, पर रत्न गर्भा ने तो आपकी कुंडली नीच की बना डाली है। कहीं ऐसा ना हो कि कटोरा लेकर भीख मांगनी फिरे। बस क्रूर सिंह, अपनी औकात मत भूल। हम अपनी औकात बिल्कुल नहीं भूल रहे हैं हुजूर। आप अपनी औकात भूल जाएंगे जो बात हम आपको बताना चाहते हैं। हम ये बात सबके सामने कह सकते हैं, लेकिन वो बात अगर हम आपको अकेले में ही बताएं तो बेहतर रहेगा। बको क्रूर सिंह, हम भी तो सुने कि हमारी कुंडली में अब कौन सा ग्रहण लग गया है। रत्न गर्भा का ग्रहण। बेहोशी की हालत में ऐसा राज उजागर किया है जो आपके जन्म से संबंधित है। किस राज की बात कर रहे हो तुम क्रूर सिंह? जिस नौगढ़ को आप अपनी मिल्कियत, अपनी बपौती समझते हैं ना, आप उसके हकदार नहीं हैं। क्या बकवास कर रहे हो क्रूर सिंह? तुम्हारे होश ठिकाने पर तो हैं। हमारे तो होश ठिकाने पर हैं हुजूर, पर आपके होश उड़ने वाले हैं। और सच यही है कि आप नौगढ़ के महाराज सुरेंद्र सिंह और रानी पद्मिका की संतान नहीं है। क्रूर सिंह, अपनी जुबान को लगाम दो वरना तुम्हारी जुबान खींच ली जाएगी। हुजूर, इस राज का वजन इतना है कि हमारी जुबान की औकात नहीं कि वो फिसल जाए। पर सच्चाई यही है कि आप नौगढ़ के राजकुमार नहीं हैं, यानी कि तिलिस्म के हकदार भी नहीं हैं आप। क्रूर सिंह, सच है या झूठ, ये जो भी है वो आज तेरी मौत के साथ यही दफन हो जाएगा। हमारी जुबान को तो खामोश कर सकते हैं आप, पर उस रत्न गर्भा का क्या करेंगे?
वो भी तो इस राज से वाकिफ है। अभी तो सिर्फ उसके आने से आपकी शादी रुक गई। सोचिए, कुछ तो सच्चाई होगी उसकी बात में। कल को उसने ये राज सबके सामने बयां कर दिया तो? ये मेरा बेटा नहीं है। शैतान ले गया मेरे बेटे को। ये राज और किस किस को पता है? फिलहाल तो आप और आपका ये अदना सा गुलाम। बोलो, क्या चाहते हो हमसे? सौदा। ऐसा सौदा? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। हुजूर, आप चाहते हैं कि रत्न गर्भा की आंखें ना खुलें। ये काम हम आपके लिए बखूबी कर सकते हैं, पर बदले में आपको चंद्रकांता से आंखें उठानी होंगी। मां का ख्याल हम रखेंगे और चंद्रकांता से आपको अपना ख्याल हटाना होगा। जब चंद्रकांता के पिता को हमसे कोई ऐतराज नहीं है तो फिर तुम्हें क्यों है? समझ गए? चंद्रकांता के प्रति तुम्हारा स्नेह पिता जय सिंह से ज्यादा है। खबरदार! जो हमारे प्यार का उपहास बनाया महाराज। मानते हैं कि चंद्रकांता को हमने गोद में खिलाया, लेकिन आज भी हसरत रखते हैं उनसे शादी करके अपनी गोद में बैठाने की। क्रोध से तुम चंद्रकांता से वैसे तो हम किसी को नसीहत देते नहीं है क्रोध सिंह, पर तुम्हें दे रहे हैं, उधार में रख लो। ये इश्क बड़ा फरेबी होता है क्रोध सिंह। ना कमान संभालने लायक रहोगे और ना ही हमाम। युवराज, राजकुमारी के इश्क के लिए हम कयामत तक जाएंगे। तो ठीक है क्रोध सिंह, तुम्हारा इश्क तुम्हें मुबारक हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर रत्न गर्भा को होश आया तो हम तुम्हारे होश उड़ा देंगे। निश्चिंत रहिए, इश्क पर दाव लगा है, लापरवाही नहीं होने देंगे। चलते हैं।